है ना, जो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले टाइप ऑफ वॉइड्स। 4 तरह के हैं, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। रेडियस रेशियो के बेस पे ट्रायंगुलर में तब जाता है अगर 0.155 से 224 के बीच में हो। टेट्रा में जाएगा 0.225 से 413। ऑक्टा में जाएगा 414 से 731 एंड 732 से 1 तक जाता है। ठीक है, फिर हमने इनकी लोकेशन चेक की। लोकेशन में ट्रायंगुलर की तो जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही तरह की वॉइड है। टेट्रा एफसीसी में बनती है, 2 ऑन ईच बॉडी लेवल। अगर सारे के सारे आयन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, इट मींस देयर आर 2 ऑन ईच बॉडी लेवल। ठीक है, और हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कॉर्नर से ये वाला डिस्टेंस कितना, √3 है भाई। ठीक है, सेकंड, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो बनते हैं एफसीसी में बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। ठीक है, और अगर कोई वॉइड में जाता है ऑक्टाहेड्रल में तो रेडियस के टाइन प्लस अनाइन क्या होता है, a/2। और लास्ट है क्यूबिक बनती है सिंपल क्यूबिक में एट बॉडी सेंटर। रेडियस का टाइन प्लस अनाइन कितना होगा, √3/2। ठीक है, अब आपको बताया कि इन्हें याद भी कर लेना है हमने, इन्हें याद करके हमारा काम चलेगा, जो टेबल बनवा दिया। ठीक है, इसमें एक हमने ये टॉपिक कर लिया था कि अगर HCP या CCP पैकिंग होती है तो N एटम्स अगर पैक होते हैं तो N के लिए ऑक्टाहेड्रल N है, टेट्राहेड्रल 2N है। किसमें कौन सा कितने % भरा है उसके बेस पे हम फार्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को? क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? पहले इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और ऐड करना है हमने, 1-2 बातें रह गई इसे पढ़ने के लिए, बाकी उसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कस करें। स्ट्रक्चर्स में पहला पॉइंट, फर्स्ट तुम्हें याद करना है कि जिंक सल्फाइड में आगे 2 टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जिंक सल्फाइड शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं क्रिस्टलाइन। तो इसमें 2 टाइप हैं जिंक सल्फाइड की, एक है जिंक ब्लेंड कहा जाता है, और एक है वुडजाइड कहा जाता है, वुडजाइड। हैं दोनों ही ZnS, दोनों में है भी वॉइड टेट्राहेड्रल, क्योंकि तो रेडियस रेशियो डिसाइड करेगा। अगर टेट्राहेड्रल है, रेडियस रेशियो ने डिसाइड किया, तो हम ये तो कर नहीं सकते भी टेट्रा एक ऑक्टा में चला जाए। लेकिन टेट्राहेड्रल 2 तरह की पैकिंग में बन जाता है, FCC में एंड HCP में भी। आपको बताया कि HCP और CCP सेम ही पैकिंग है, चाहे हम HCP के बारे में आगे डिटेल डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि दोनों में वॉइड एक जैसी बनती है। तो इसमें बस इतना फर्क है कि जो हमने पढ़ा है जिंक ब्लेंड पढ़ा है, इसमें था सल्फाइड FCC बनाते हैं और जिंक कहाँ प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1 on each बॉडी है ना। वुडजाइड में बस इतना फर्क है कि सल्फाइड बनाते हैं HCP एंड जिंक प्रेजेंट है, फिर से ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि अगर फॉर्मूला बनाना है N एटम्स के लिए N टेट्रा ऑक्टा 2N टेट्रा सारा सेम चलेगा।
इवन आपको अगर इसकी डेंसिटी निकालनी है ना, तो डेंसिटी भी आप सेम वे में निकाल सकते हैं, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कह देना कि HCP है, तुम्हें डेंसिटी सेम वे में ही निकाल देनी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। क्लियर है? डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, Z6 लेंगे तो वैसे ही वॉल्यूम में फर्क पड़ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ लेनी पड़ती है, हाइट तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप डेंसिटी निकालते हो तो सेम वे में डेंसिटी निकालनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इट मींस कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी फॉर HCP assume it similar to CCP, that is FCC। FCC मान के Z4 लेके नीचे A³ लेके वॉल्यूम वैसे निकाल दो, डेंसिटी आपकी सेम ही आएगी। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकली चेक किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें HCP के बारे में आगे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन सेम थी ना, दोनों की 0.74 है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन सेम है, इट मींस एक तरह की क्राउडिंग है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही होने वाला है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? अगर कोई एक क्रिस्टल दो अलग अलग पैकिंग में एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एग्जांपल है जिंक ब्लेंड एंड वुडसाइड। ठीक है, फिर तो ये याद करना। सेकंड पॉइंट याद रखना है, कार्बन इन डायमंड एग्जिस्ट एज जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड वाला पैकिंग है इसका, जिंक ब्लेंड टाइप पैकिंग। ये एक फैक्ट देखा हमने कि कार्बन किस तरह की पैकिंग में एग्जिस्ट करता है, जिंक सल्फाइड टाइप पैकिंग में। इट मींस कार्बन में भी टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया एक तरह का, इमेजिन करें तो, है ना। तो इसमें तुम ये कह सकते हो कि कार्बन आर प्रेजेंट एट सल्फाइड एट प्लेस ऑफ सल्फाइड as well as जिंक, सल्फाइड एज वेल एज जिंक, दोनों की जगह पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, अगर दोनों की जगह पे कार्बन प्रेजेंट है, सल्फाइड भी जिंक भी, तो इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? पहला फर्क पड़ जाएगा Z का। Z कितना हो जाएगा? वैसे तो 4 होता है ZnS, लेकिन आप कह रहे हो जिंक की जगह पे भी कार्बन है, इसकी जगह पे भी कार्बन है, तो टोटल 4 + 4 कितने आ जाएंगे? 8 कार्बन। तो Z विल बी इक्वल टू टोटल 8 कार्बन। ठीक है, A और R में रिलेशन क्या होगा? ZnS का किसी को A और R में रिलेशन पता है? रेडियस जिंक प्लस सल्फाइड कितना था? कैसे पता चलता है प्रांजल? ये √3/4। कैसे पता चला √3/4? डायगोनल पे है, और डायगोनल का जो डिस्टेंस है कॉर्नर से वो कितना है? √3/4 है। इट मींस हमें पता रहता था कि रेडियस जिंक प्लस रेडियस सल्फाइड इज इक्वल टू √3/4 है ना। इसकी जगह भी कार्बन, इसकी जगह भी कार्बन, तो दो रेडियस कार्बन के कितना है? √3/4 हो जाएगा। इससे A अगर निकालें तो चेक करो, 8RC/√3 आ जाएगा। इट मींस इसकी डेंसिटी निकालनी हो तो ऐसे निकलेगी। Z आपने 4 नहीं लेना, 8 लेना है डायमंड की डेंसिटी निकालने के लिए। A और R में रिलेशन ये लेना है, A निकाल के A³ निकाल के फिर करते हैं। क्लियर है? अब अगर ये फैक्ट मान लो, चलो मैं बता देता हूँ आपको कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो तुम्हें कल को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भी कार्बन तुम्हें खुद बता देगा भी डायमंड में कार्बन की पैकिंग जिंक सल्फाइड वाली है तो डेंसिटी निकालो।
तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले हिंट दे दिया कि जिंक सल्फाइड सोचते ही हम 4 लेने लगे आते हैं सेट। 4 नहीं लोगे, कितना लोगे? 8। और रेडियस और ए में रिलेशन ऐसे निकलेगा, a इज इक्वल टू 8 RC बाय रूट। क्लियर है? अगर ये पता है तो थर्ड पॉइंट लिखो, क्या तुम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दोगे डायमंड की? ट्राई करो। थर्ड पॉइंट है टू फाइंड आउट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वो 8 एटम का होगा, नीचे a क्यूब, a आपको r की टर्म में मैंने बता दिया, इसका a क्यूब ले। तो ऊपर है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, नीचे है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल, उसके बेस पे करके देख। एग्जैक्ट सॉल्व करना, 0 पॉइंट में बताना है कितना आता है। यस यस पाई की टर्म में आता है √3 पाई बाय 16 आ रहा है। √3 पाई बाय 16 आ रहा है अभी सबका। वैल्यूज भरो, पाई भरो, 3.14 या 22/7 भर के फिर चेक करके देखो। 0.34 आ रहा है किसी को? तो 0.34 ले लें अप्रोक्स, है ना? तो इसे हम एग्जैक्टली याद रख लेना है, जो बुक्स में मिलेगा आपको। जब भरोगे 1.732 इंटू 3.14 डिवाइड 16, ये आपका 0 पॉइंट कैलकुलेटर से करके देख लेना, 34 आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्स अगर मैं करूं तो 16 इंटू 2 32 है ना, 2 इंटू 17 34 के आसपास आ रहा है। तो 0.34, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड की पूछी जा सकती है। कर लोगे बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट इज लास्ट है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर किसी की भी पूछी जाए, मान लो आपको कहता है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl टाइप, तो कैसे करोगे? एक मैं बता देता हूं, बाकी सारे एक जैसे करने हैं। पहले ले रहे हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितने NaCl है? 4। अब इसका मतलब 4 तो Na हो गए, 4Cl, तो 4 सफियर Na के हैं प्लस 4 Cl के हैं। तो क्या टोटल अलग अलग वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम? तो मैं ऐसे कर सकते हैं कि 4 कॉमन लेके
4 into 4/3 पाई r पॉजिटिव क्यूब प्लस 4/3 पाई r नेगेटिव क्यूब। नेगेटिव का मतलब क्लोराइड है, इसका मतलब सोडियम है। टाइप ले लिए ना, टाइप का मतलब आगे ए बी टाइप है कोई भी जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर इसमें से मैं और कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4 into 4/3 पाई भी कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा r पॉजिटिव का क्यूब प्लस r नेगेटिव का। क्या गया? ऐसे कोई टोटल वॉल्यूम बता सकता है कितना होगा? ए क्यूब। क्या ए कैसे निकलता था? हाँ, आर एन ए प्लस आर सी एल इज इक्वल टू एज सेंटर होता था। सोचो एन ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर एंड एज। अगर एज सेंटर का डिस्टेंस देखें, यहाँ एन ए है तो कॉर्नर से एज सेंटर कितना था? a/2। इट मींस ए भी हमें पता है, ए इज इक्वल टू रेडियस सोडियम प्लस रेडियस क्लोराइड इनटू 2। तो एक क्यूब भी आ जाएगा, तो उनकी रेशो लेके हम दिखा देंगे कि इतनी इतनी पैकिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, अब एक तो ये ऐसे लिखा आ सकता है, सिर्फ पहला केस है कि आपको सिर्फ ऐसे लिख के आंसर दिया जाए ऑप्शंस में, डिवाइड 2 का क्यूब कितना हो गया? अगर इसका क्यूब करें तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू रेडियस सोडियम प्लस रेडियस क्लोराइड का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब हो गया। अगर इसका क्यूब करें तो ये हमें आ जाएगा 16/3। डिवाइड करना था, डिवाइड क्या आएगा? 8 इंटू रेडियस सोडियम प्लस रेडियस क्लोराइड। ठीक है, कर लोगे? ये चीज सही है अभी? या तो ऐसे ही दिखाएगा लिखा हुआ, लेकिन अगर कहता है कैलकुलेट करके दो, कोई वैल्यू पूछी जा रही है मेथड 2, अगर हमें वैल्यू पूछी जा रही है तो हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लेंगे। क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे? अगर हमें वैल्यू पूछेगा तो हम मान के चलेंगे कि एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बताएंगे। एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल का मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल एफसीसी हो, उसमें डिस्टोर्शन ना हो, बिल्कुल एटम टच कर रहे हों तो रेडियस पॉजिटिव बाय रेडियस नेगेटिव। टच कब करेंगे? एग्जैक्ट तो 0.414 है ना ऑक्टाहेड्रल। अगर वो वैसे पूछता है कि वैल्यू बताओ तो हम तो इसे ऑक्टाहेड्रल एग्जैक्ट मान के बताएंगे। हम कहेंगे ठीक है, इससे ओपन अप हो जाएगा जब तक क्यूबिक नहीं आती, लेकिन हाँ एग्जैक्ट इतना हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ऑक्टाहेड्रल में रेडियस रेशियो कितना होता था? 0.414, जब टाइट पैकिंग है, टच कर रहे हैं। अच्छा, अगर टच कर रहे हैं एटम्स, ऐसे टाइट पैकिंग हो रखी है, बीच में ऑक्टाहेड्रल ये वॉइड है, एक ऊपर एक नीचे, 6 थे ना ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। अगर टच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो इसे मैं एक तो ये यूज करूंगा वैल्यूज में। एक मैं थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ, यहाँ रेडियस की जगह चेक करो, अगर ये टच कर रहे हैं तो ये वाला √2a हो जाता था, क्योंकि एफसीसी में जो टच करते थे, एफसीसी में √2a इज इक्वल टू 4r होता था। तो हम कहेंगे अनाइन अनाइन कॉन्टेक्ट है, एनाइन एनाइन कॉन्टेक्ट इज देयर। ये बात समझ आ रही है? अगर टच कर रहे हैं इसका मतलब पूरा एफसीसी कहीं भी डिस्टोर्शन नहीं हुआ, तो एक कॉर्नर आपस में तो टच नहीं कर रहे, लेकिन एफसीसी है, 4 कॉर्नर क्लोराइड है, बीच में फेस सेंटर भी क्या है? क्लोराइड है एफसीसी। अगर एफसीसी में आपको इसे बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं किया तो ये टच
करेंगे, टच करेंगे तो बताओ क्या ए रेडियस क्लोराइड से पता चल जाएगा कितना, √2a इज इक्वल टू 4r क्लोराइड, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस 4r क्लोराइड इज इक्वल टू √2a। तो अब a इससे निकाल लोगे, a इज इक्वल टू 4 रेडियस बाय √2, इसका क्यूब कर दोगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64r नेगेटिव क्यूब डिवाइड 2√2। ठीक है, अगर ये जंक्शन मान लें, इसे मैथमेटिकली किसी तरह देखो, पहला भी लेके कर सकते हो, दोनों ही दिए हो सकते हैं। हो सकता है नीचे इसकी जगह 8 की जगह ये भरा हो, तो मैंने आपको हिंट दिया ऐसे आ सकते। अब इसे मुझे किसी तरह रेशो में लिखना है, कैटायन प्लस अनाइन। कैसे कर सकता हूं मैं, रेशो में कैसे लिखूं? दोनों में एक चीज कर सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसे कर दूं कि r नेगेटिव क्यूब से डिवाइड कर दूं, ऊपर भी नीचे भी। अगर मैं r नेगेटिव क्यूब से डिवाइड करूं तो यहाँ r नेगेटिव क्यूब, यहाँ r नेगेटिव क्यूब कट गया, यहाँ भी r नेगेटिव क्यूब, और यहाँ भी क्या आएगा, r नेगेटिव क्यूब, है ना। इसकी जगह तो चलो ये भर देंगे पहले, फिर हो जाएगा ये। तो पहले मैं इसे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इस रिलेशन के बेस पे मैं थोड़ा चेंज करके भर रहा हूँ। मैं कहूंगा मेरी पैकिंग फ्रैक्शन ये भी पॉसिबल है कि ऊपर आ जाए 4 इंटू 4/3, r पाई भी था, पाई r पॉजिटिव क्यूब प्लस r नेगेटिव क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा, 8r की जगह मैं ये लिखने वाला हूँ 64 r नेगेटिव क्यूब डिवाइड 2√2। ये जंक्शन समझ आई, ये पता चला कहाँ से आ गया। तो मैं एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल की बात कर, अब इसमें तुम r नेगेटिव क्यूब से डिवाइड कर दो, चाहे तो ऊपर नीचे अलग अलग कर दो, चाहे इसी से डिवाइड कर दो। अगर इसे मैं डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू निकल सकती है एग्जैक्टली कितनी है। इसे सॉल्व करते हैं, ये वाला r नेगेटिव क्यूब चेक करना, ये वाला r नेगेटिव क्यूब डिनोमिनेटर है, ये आपके दो नोमिनेटर हैं। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ r नेगेटिव क्यूब इसके नीचे और एक बार r नेगेटिव क्यूब इसके नीचे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं ना ऐसे। तो इसे मैं अगर ऐसे लिख दूंगा, ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 4 16 पाई/3, नीचे क्या रह गया 64 अपॉन 2√2। ये बात समझ आ रही है, क्या ये सही है ना। हम नोमिनेटर ऊपर a प्लस बी है, नीचे b है, b से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो a को भी कर दो b को भी कर दो। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो r नेगेटिव क्यूब से इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा। तो अगर अलग अलग डिवाइड कर दें, ऊपर रह गया r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव होल क्यूब बन जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 1। चेक करना क्या मैथमेटिकली ये सही है। अब तुम इसमें वैल्यूज भर के आंसर निकाल दो। इसकी जगह क्या भरोगे 0.414 तुम इसे 0.4 लेके रफ में कर लेना, दिखाओ 0.414 ले लेना, 0.41 प्लस आगे करके देखो कितना। तो एग्जैक्ट अगर ऐसे कहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, तो मैं बता सकता हूँ।
π√2/6 आ गया आगे वाला सॉल्व करके। क्या किसी को π√2/6 याद है कहाँ आता था? कौन सी पैकिंग फ्रैक्शन आती थी π√2/6? FCC आता था, क्या ये याद है? याद करते हैं दोबारा से। सिंपल क्यूबिक होता था π/6, FCC होता था √2 π/6, BCC होता था √3 π/8। याद आ गया? अगर √2 π/6 बन गया तो इसकी वैल्यू तो तुम्हें याद है 0.74 याद है। फिर कितना मुश्किल रह गया, ब्रैकेट में सिर्फ तुम्हें अप्रोक्स कर लो, 0.4 का क्यूब ऐड करना है 1 में। इसकी वैल्यू हमें याद ही है कितनी थी, 0.74, क्योंकि FCC का था। और ये कितना हो जाएगा 1 + 0.4 × 0.4 × 0.4 0.064। 0.74 को मल्टीप्लाई करो 1.064 से 0.78। हमारा इतना आ रहा है कैलकुलेटर से 7 9 जाए इतना का है। ठीक है 0.78 से आगे तो नहीं कुछ आ रहा। 787 0.787 या फिर एग्जैक्ट 0.79। ठीक है, अब पहले इसमें से क्वेश्चन पूछो, कहाँ तुम्हें क्या चीज समझ नहीं आई? कोई चीज पूछना बेटा इसमें। ये चीज समझ आई कि हमने यहाँ 9 9 टच मान लिया तो फिर √2 = 4r हो गया। दूसरा, जब मैं इसे 9 को डिवाइड करता हूं तो कर सकता हूं इसे अलग से, इसे अलग से। इसे करेंगे तो 1 ही बन जाएगा, इसे करेंगे तो रेशो आ जाएगी हमारी। रेशो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी रहती है 0.41, तो फिर इतनी। क्लियर है? हो जाएगा, बात समझ आ रही है? हो सकता है जैसे पहले दिया वैसे ही लिखे हों 4 आंसर, इसलिए वैसे भी आपको बता दिया। हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू पूछ। वैल्यू कैसे? मान लो, देखना क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखना। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC इज 0.74, बट पैकिंग फ्रैक्शन क्या होएगी अगर सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड है? तो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड है तो उसमें रेडियस कितना एग्जिस्ट करेगा, वो पता है 0.414 वाला ही एग्जिस्ट करेगा, तो हमने वो अपनी तरफ से निकाल दिए भी ऐसे। ठीक है, राइट डाउन। What will be packing fraction if all octahedral voids in FCC are filled without any distortion of FCC? If all octahedral voids are filled without any distortion of FCC, without distortion का मतलब ओपन अप नहीं किए, एग्जैक्टली कितना है 0.414 है, तो आंसर क्या आएगा 0.79, 0.787 या फिर 79। 0.79 ले लें, फिर 0.79 ही ले लो, 0.79। ठीक है, बेटर है अगर याद कर लें तो 0.79 निकाला ही इतना टाइम लगा के। हाँ, मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछा हो कि ऊपर लिखे हो रेडियस केटाइन का क्यूब प्लस रेडियस अनाइन का क्यूब, नीचे भी कुछ ऐसा लिखा हो, है ना? तो ऐसे करोगे बेटा, हो जाएगा ऐसे। एक मैंने करवा दिया, अब कोई चाहे तो ऐसे सीजियम क्लोराइड के लिए भी कर सकता है, जिंक सल्फाइड के लिए भी घर से करके देख। सीजियम क्लोराइड के लिए क्यूबिक वॉइड का रेशो ले लेना है 0.732, कैलकुलेटर से करके देख लेना है। और जिंक सल्फाइड के लिए रेडियस रेशो लेना है 0.225, है ना? वो घर से करके देखते हैं, कर लोगे? लास्ट एक लिख लो, नेक्स्ट एक पॉइंट। हमारे 4 पॉइंट हो गए ना एक्स्ट्रा में। फिर से बोलना एक बार, पहला पॉलीमॉर्फिज्म समझा दिया आपको,
जिंक सल्फाइड का। दूसरा, अच्छा पहले में तुमने एक इंपॉर्टेंट बात नहीं ध्यान दी। इंपॉर्टेंट ये था कि कल को तुम्हें कहेगा ये एटम एफसीसी बनाता है, एफसीसी बनाता तो इसका डेंसिटी निकालो। तुमने 6 नहीं लेके करना, तुमने 4 लेके कर देना है जेड। वॉल्यूम चाहिए हमें तो वॉल्यूम ए क्यूब निकाल के वैसे ही कर लेना, ठीक है। वॉल्यूम किसकी टर्म में निकालोगे? ए की टर्म में। और ए किसकी टर्म में? आर की टर्म में, क्योंकि उससे हम लिंक कर लेंगे ना। इसमें √2 = 4r होता है तो ए निकल जाएगा। आर तुम्हारा अगर हाइट दी होगी उससे आ जाएगा, या ए = 2r से आर आ जाएगा। तो आर की टर्म में वॉल्यूम निकाल के अगर तुम डेंसिटी निकालते हो सेम ही आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? डायमंड वाला एक एक्स्ट्रा हमने किया है। डायमंड में कई बार तुम्हें कहे भी पैकिंग फ्रैक्शन तो इतनी कम है, लेकिन हम कहते हैं डायमंड हार्डेस्ट है। तो तुम कहोगे सिर्फ पैकिंग पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, केमिस्ट्री भी तो है कि आपस में बॉन्ड मजबूत है या नहीं। अब एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एक नेटवर्क सॉलिड है, तो हम पहले कह के नहीं आए कि नेटवर्क सॉलिड तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो हम कहेंगे केमिस्ट्री भी लगेगी। या तो एटम में बॉन्ड है ही नहीं एक जैसे हैं, फिर तो तुम सिर्फ पैकिंग पे डिपेंड कर लोगे कि क्राउडिंग ज्यादा है ना। अदरवाइज इस पे भी डिपेंड करेगा, अभी बाकी चीजें भी हैं, तो हम कहेंगे इसमें बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्क सॉलिड है, इसलिए कार्बन ज्यादा हार्ड, ठीक है। थर्ड पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड की 0.34। और लास्ट, वैसे तो कभी पूछा नहीं आज तक, फिर भी बुक्स में दिए हुए हैं क्वेश्चन, तुम्हें किसी में मिले कि अगर कभी पैकिंग फ्रैक्शन इनकी पूछी जाए ना, NaCl की, सीजियम क्लोराइड की, वैसे ही करते जाओ। बस एक अजम्पशन ले लेंगे, अनाइन अनाइन कॉन्टैक्ट। अनाइन अनाइन से ए और आर नेगेटिव का रिलेशन निकाल के लिख लेंगे, और रेडियस रेशो जो मिनिमम वाली है वो भर लेंगे, उससे हमारी एग्जैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन भी निकल, ठीक है, हो जाएगा ये। लास्ट एक पॉइंट रह गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन पर। एक नंबर में बोर्ड का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का एक दिया रहता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। कहीं ऐसे लिखा मिलेगा आपको स्टेटमेंट कि NaCl का क्रिस्टल अगर बनाते हुए आप हाई प्रेशर लगा देते हो पैकिंग होते हुए, तो उस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा? NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर था 6:6, और सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8। वो कह रहा है अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप प्रेस करोगे एटम्स को, स्फीयर्स को, ऐसे प्रेशर लगाएं, तो मुझे लगता है क्राउडिंग बढ़ जाएगी, एक के राउंड ज्यादा आ जाएंगे, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ज्यादा। तो अगर हम प्रेशर पे पैकिंग करेंगे, प्रेशर लगा देंगे, तो टाइट पैकिंग होएगी, टाइट पैकिंग होएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा। इट मींस कहीं लिखा हो एक नंबर में भी ऐसा देखा गया कि ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर NaCl क्रिस्टल पैकिंग जो है दैट चेंजेस टू सीजियम क्लोराइड टाइप, है ना। ये तो नहीं है कि NaCl बन जाएगा, पैकिंग टाइप चेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे यस ये सही है, फैक्ट है। उल्टा अगर हम हीट कर दें तो दूर दूर जाएंगे एटम, क्योंकि हीट करने से एक्सपेंशन होती है, बॉन्ड वीक हो जाते हैं, बॉन्ड वीक होएंगे तो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो भीड़ कम हो गई, भीड़ कम हो गई तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया? कम हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया, मान लो 50 लोग हैं, 50 लोग में छोटे रूम में हमने बंद कर दिया, भी तुम सारे इसी में रहना तुम्हें, तो वो टाइट टाइट हो जाएंगे, टाइट टाइट हो जाएंगे, तो एक के राउंड जो क्राउडिंग बनेगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? ज्यादा, वो प्रेशर लग गया। लेकिन अगर हमने उन्हीं 50 को इस रूम में ले आए, तो नेचुरल टेंडेंसी है क्या वो फिर टाइट रहेंगे? उनके पास स्पेस ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे? ओपन अप। ओपन अप होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ओपन अप हो गए तो एक के राउंड भीड़ कम हो गई, भीड़ कम होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कम। वही चीज हम कर रहे हैं कि प्रेशर डाला, दबाया, दबाया तो ज्यादा क्लोज आ गए, ज्यादा क्लोज आ गए तो भीड़ ज्यादा, भीड़ ज्यादा का मतलब हर एक के राउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़ गया। उल्टा हीट किया मींस बॉन्ड वीक हो गए, वीक हो गए तो दूर दूर चले गए, दूर दूर होंगे तो भीड़ कम हो जाएगी,
एक के राउंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक ये भी एक नंबर में क्वेश्चन दिया रहता है। इट मींस कहीं ऐसे लिखा हो कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर may be increased, may be increased, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, decreased, on increasing temperature coordination number may be decreased, coordination number decrease कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज एक नंबर में बोर्ड में आता है कि बताओ हाउ कैन यू कन्वर्ट NaCl टाइप, लिखेगा है ना, NaCl को नहीं कन्वर्ट करना, NaCl टाइप सॉलिड टू सीजियम क्लोराइड टाइप, तो आंसर इज ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर। उल्टा सीजियम क्लोराइड टू NaCl टाइप ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बस इतनी की सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा ड्रिल नहीं है इसका, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट सॉलिड्स के बारे में एक्स्ट्रा याद रखें। क्या नहीं, कूलिंग का नहीं हम करेंगे, है ना, हीटिंग का कर सकते हैं। कूलिंग पे तो एक एटम पड़ा है, वहीं पे पड़ा है। किस टेम्परेचर पे कर रहे हो, या तो तुम ये कर रहे हो कि पहले आप हीट करके 1000 फिर कूल लेके आ रहे हो, वो तो अलग चीज है। रूम कूलिंग हम ये मानेंगे कि रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने लग के, अब रूम टेम्परेचर पे आइस जम गई, एक बार क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया इसका कि हर एक वाटर के राउंड 4 वाटर आते हैं, पढ़ा हमने। अब उसे ठंडा करते जाओ, वो तो केज लाइक ही रहेगा, केज लाइक ही रहेगा। तो ज्यादा बेटर अगर दोनों ऑप्शन दिए हों, भी हीटिंग से ये होता है, कूलिंग से ये, तो कूलिंग काट दो। हीटिंग वाला हम श्योर हो सकते हैं, कूलिंग नहीं श्योर हो सकते, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हो जाए। अब असाइनमेंट कर लें फिर डिस्कस। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से देखो कोई फॉर्मूला नहीं मैच हो रहा तो, अच्छा फर्स्ट के आंसर फर्स्ट का आंसर चेक करो, Fe3O4 आ रहा है, किसी को समझ है Fe3O4 देखो कैसे आ रहा है। हमें कह रहा है ऑक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देना बेटा असाइनमेंट तेरी, इसमें से देख ले एक बार। हमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, ऑक्साइड FCC बना रहे हैं तो N मानेंगे, ऑक्टा एंड टेट्रा, ठीक है, या टेट्रा एंड ऑक्टा, ऐसे मान लिया, ठीक है, ये तो क्लियर है। आगे हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किसमें क्या जाता है। आयरन ऑक्यूपाइंग 1/8 ऑफ टेट्रा, तो कैसे लिखोगे, इधर आयरन ऑक्यूपाइंग 1/8 ऑफ 2N, कितना आ गया N/4, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ऑक्टा में क्या है, ऑक्टा में पढ़ो हाफ में वो भी आयरन ही है, अगर सेम एटम है तो ऐड हो जाता, नहीं तो अलग अलग रहते हैं ना। तो बस ये है कि आयरन इधर भी है, इधर कितना है 1/2 ऑफ N/2, तो टोटल ले लो, टोटल आयरन कितने हैं N/4 N/2, कितना आ गया 3/4 N आ गया, ठीक है, 0.5 एंड 0.25 0.75 आ गया, है ना। अब आंसर लिख लेते हैं कि आयरन हमारे पास 3/4 N लगे हैं और O हमारे पास N थे, N कट गया, आंसर इज Fe3। इस मिनरल का नेम क्या लिखा हुआ है इसने, एक मिनरल है मैग्नेटाइट, इसकी और है एक, है ना, और जैसे एक फ्लोराइड आया ना नेम, कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइड कहते हैं वैसे।
नहीं वो तो इसने लिखे नहीं ना। हाँ होगा, ऐसे होगा है ना, लेकिन इसने लिखे नहीं है। अभी तो हम सिर्फ इतना ही बताएंगे है ना, वो एक फैक्ट हो जाएगा कि चलो Fe2 होते हैं और Fe3 होते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या आ रहा है आंसर? AB2O4 आ रहा है। सेकंड का किसी को समझ है आंसर? सेकंड का O क्या बना रहे हैं? N, टेट्रा, 2N, ऑक्टा, N। स्टार्ट करो। A किसमें है? A2 पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड लिखें या राइट साइड लिखें? बोलो। लेफ्ट साइड A2 पॉजिटिव हैं कितने? 1/8 ऑफ 2N। कितने आ गए? N/4। राइट साइड A3 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव है, ये कितने हैं? हाफ ऑफ N, N/2। चेक करो, ये बात समझ आ रही है? फॉर्मूला A कितने हैं? N/4, B कितने हैं? N/2, O कितने हैं? N। कट गया, 4 पे मल्टीप्लाई किया, AB2O4। ठीक है, अब ऐसे टाइप को एक नाम लिख लो, ऐसे टाइप को एक नाम कभी लिखा रहा है, स्पाइनल मिनरल्स कहा जाता है, स्पाइनल मिनरल्स बोला जाता है। स्पाइनल एक नेम दे दिया। कभी भी ऑक्साइड बनाए FCC, कभी भी कोई ऐसा मिनरल आए, ये हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं ऐसे मिनरल, ये ऑक्साइड बनाते हैं FCC। दो तरह के आयन होने चाहिए, एक 2 पॉजिटिव जैसे मैग्नीशियम रहता है एग्जैक्टली, एक 3 पॉजिटिव जैसे एल्यूमिनियम रहता है एग्जैक्टली। लेकिन रेशो ऐसे है कि 2 पॉजिटिव तो 1/8, दैट इज 12.5% ऑफ टेट्रा होती हैं, और ये होता है हाफ। हाफ का मतलब कितने परसेंट? 50% ऑक्टा। तो ऐसे सारे मिनरल को एक टाइप भी नाम दिया जाता है, कई बार नाम याद कर लो बस, इसे क्या कहा जाता है? स्पाइनल। ठीक है, तो हमें कल को आ जाएगी स्पाइनल मिनरल कुछ होते हैं, हम कहेंगे यस, जिनका फॉर्मूला रहता है AB2O4, O बनाते हैं FCC, A वाले हैं 1/8 टेट्रा में, B है हाफ ऑफ ऑक्टा में। तो ऐसे सारे मिनरल को क्या नाम दिया जाता है? स्पाइनल कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ सेम ही है, चेक करना। फोर्थ सेम है ना, फोर्थ का फॉर्मूला सेम ही बन जाएगा। थर्ड रह गया, अब थर्ड तुम करके देखो। फॉर्म HCP लैटिस है, B फॉर्म HCP लैटिस, HCP हो जा CCP या FCC, सारा एक ही चीज है। N के लिए N के लिए 2N, वैसे ही करना है। तो HCP लैटिस है, करके देखो। BN ले लेंगे, A कितनी आ जाएंगी? 2N का 2/3, 4/3 होगी। चेक करना, A आ गया 4/3, B आ गया N1, तो A4 B3। ठीक है, पहले 4 में चेक करो, कोई भी डाउट है? पहले 4 में कोई भी डाउट है बेटा? आगे फिफ्थ का निकल रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कितना निकला? कौन सी वर्ड आ रही है? ऑक्टाहेड्रल। तो हम कहेंगे FCC स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन 6:6। बस NaCl टाइप लिख देना, NaCl टाइप लिख के सीधा लिखो 6:6। एग्जैक्टली फिट का मतलब छोटे वाली रेशो लेनी है ना। तो 6 में चेक करो, कोई बताएगा कैसे करोगे? टेट्रा के लिए, ऑक्टा के लिए एंड क्यूबी के लिए। पहले क्यूबी के लिए,
0.732 ले लेंगे तो पहले क्यूबिक के लिए लिख लो, रेडियस केटाइन अपॉन अनाइन तो दिया ही है 100 इज इक्वल टू 0.732 तो 73.2 आ जाएगा। सेकंड में ऑक्टा के लिए तो 41.4 आ गया, टेट्रा के लिए 22.5 आ, ठीक है। सेवंथ का चेक करो किस तरह का वॉइड आ रहा है, क्यूबिक आ रहा है। क्यूबिक का मतलब सीजियम क्लोराइड टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप में कोऑर्डिनेशन कितना कितना था, ठीक है। अब तुम ऐसे रिलेट कर लिया करो, फिर डेंसिटी जो मर्जी पूछता रहे। 8 रेडियस ऑफ अनाइन इज 245, रेडियस ऑफ केटाइन पता करना है, कैसे किया, कैसे a/2 से ए कहाँ दिया हुआ है, अच्छा ए गिवन है, ए गिवन है अभी कितने हैं 603, इसका डिवाइड 2 कर लो a/2, फिर माइनस कर दोगे तो आंसर जितना भी आ रहा है लिख लो, कितना आ रहा है 56.84 लिख लो अभी। वो तो फिर हम इसके बेस पे ले रहे हैं ना, ए गलत होगा मेरे ख्याल में, ये है ना, ए गलत होगा। वैसे तुम अगर रेडियस रेशियो से करो क्या फिर सही आता है 0.414 लेके, 0.731 नहीं ले सकते ना, क्लोज पैक लिखा है उसने। 0.73 लिया फिर तो क्यूबिक आ जाएगा फिर तो ना। चलो आंसर रहने दो, आंसर किसी और का हो सकता है ना, आंसर काट दो इसका, तुम अपनी तरफ से करो। अगर इसके दोनों आंसर काट दूं मैं, रेडियस और ए, फिर निकाल सकते हो किसी तरह, ये दोनों काट दो आप, अब अपना आंसर निकालो। मान लो तुम्हें ए भी नहीं गिवन, रेडियस भी काट दो, फिर निकालो। तो मैं हिंट दे रहा हूं, पहले लगेगा, मान लेते हैं क्लोज पैक है तो √2 इज इक्वल टू 4r, ए निकाल लो, ए निकल जाएगा, फिर उसे ले लेना रेडियस केटाइन प्लस रेडियस अनाइन इज a/2, ठीक है। रेडियस रेशियो से ले लो, रेडियस रेशियो से ले लो, रेडियस केटाइन अपॉन एनाइन कितना है 245 इज इक्वल टू, ये ले लो, इसका जितना भी आंसर आ रहा है वो लिख लो, 101. ये लिख लो, आंसर चेंज कर लो, ए भी काट दो, ठीक है। ये दोनों कहीं गलती से लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब देखो 9 सही आ रहा है किसी का, 9 सही आ रहा है, 10 सही आ जाएगा। 10th में तुम्हें ए निकालना पड़ेगा, तुम्हें NaCl का मतलब Z पता है, KF है तो M पता है, ए निकल जाएगा, डेंसिटी पता है। अब बताओ अगर ए निकल गया तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा K और F में, a/2, क्योंकि NaCl में कितना होता है a/2, ठीक है, तो ऐसे निकाल। नेक्स्ट, इलेवन का आंसर मैच हो रहा है, 12 का
इसका तो एवोगाड्रो ही था, निकल ही निकलता, मतलब एवोगाड्रो निकल जाता है। नेक्स्ट 13 का आंसर 2 दे रखा है, आ रहा है 2 आ रहा है। 14 का इसका तो दिया ही नहीं हुआ, इसका 14 का आंसर दे दो, कितना आ रहा है? 14 का आंसर लिख लो भी। 2.8 क्या है बेटा? एंगस्ट्रॉम। फोर्टीन का आंसर लिख लो। क्या लास्ट का आ रहा है सही? आ रहा है? अब बेटा डेंसिटी वालों में दोबारा से चेक करो, क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक कोई डाउट है? 9 से 15 तक मल्टीपल वाले कल कर लें डिस्कस, ठीक है। सब्जेक्टिव हमारे हो गए, एक बार एक आंसर तुम्हें चेंज करवा दिया, नहीं किए किसी ने, कल दोबारा से पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। डेंसिटी वाले सिर्फ ऊपर वाले मैंने करवा दिया। 9 से लेके 15 तक कोई डाउट आ रहा है कल मेरे से दोबारा पूछ, इतना करके। वेडनेसडे को टेस्ट दिया हुआ ना इसका, यहीं तक होगा, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तक। कल हम एक टॉपिक आगे स्टार्ट कर लेंगे, डिफेक्ट्स वाला टॉपिक आगे हमारा, लेकिन होगा यहाँ तक जो असाइनमेंट मिला हुआ क्लास टाइम में। जिनका कोई ऐसे लगता है भी बहुत जरूरी है, तुम्हें लगता है भी समझ नहीं आता, तुम आ सकते हो। जिनका लगता है कि ऑफलाइन ही समझ आता है ना, कोशिश करते हैं, कल देखते हैं आके, कल आ सकते हो तुम। देखते हैं एक बार गर्ल्स कितनी का आती है, उस हिसाब से देखते हैं। आ जाओ।